क्लासिकल और साइनोविसोडियल वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, अतः कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई संबद्ध होती है। इसका मतलब क्या है? जो अप्रगामी तरंग है, अप्रगामी तरंग मतलब जो तने हुए तार से अपन खींच कर छोड़ने पे जो आवाज़ आती है वो आवाज़ किसका? वेव्स का है। एक तरह से साइड से दूसरे साइड से निकलता जाता है, उसको कहते हैं अप्रगामी तरंग कहते हैं, वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना तने हुए तार में उत्पन्न तरंग से की जाती है। तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन के रूप में अप्रगामी तरंग उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन तरंग को चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तरंग को क्या हुआ, अपन तो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स में निम्न समीकरण द्वारा उसको लिख सकते हैं। समीकरण में क्या? डो स्क्वेयर फाई अपान डो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपान वी स्क्वेयर इंटू डो स्क्वेयर फाई अपान डो टी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या? v इज इक्वल टू तरंग का वेग है जिसमें x अक्ष में आगे बढ़ते हैं। फाई क्या? आयाम है। फाई आयाम है, किसका फलन है आयाम? एक तो दूरी और दूसरा समय t का। इस समीकरण में दो चर राशियां x दूरी तथा समय t है। यह समीकरण द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या है? इसमें दो। डो स्क्वायर फाई मतलब द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। तो तरंग फलन फाई दो चरों, एक तो x मतलब दूरी तथा समय t पर निर्भर करता है। फाई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। यह आयाम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आयाम है। फाई इज द फंक्शन ऑफ x, t। मतलब साइन वेव है। साइन वेव के अंदर एक ही लिया था अपन ने, क्रस्ट लिया था, ट्रफ तो नहीं लिया। इसी फिगर के क्या हुआ? दो स्थिर बिंदुओं के मध्य कंपन करती हुई अप्रगामी तरंग डोरी। समीकरण एक को हल करने के लिए इसके दोनों चरों को अलग कर लेते हैं, अतः फाई को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। फाई किसका फलन है? समय t और तथा दूरी x का फलन है। इधर दूरी का फलन को f(x) और समय के फलन को g(t) अगर माने तो फाई xt इज इक्वल फंक्शन ऑफ x, g(t). f(x) x का फलन है तथा g(t) समय t का फलन है। अप्रगामी तरंग की तुलना तनित तार से की गई है। इसकी समीकरण अप्रगामी तरंग की तुलना का तनित तार से की गई है। इसकी समीकरण मतलब क्या हो? समीकरण साइन वेव कहते हैं। साइन वेव के अंदर क्या होता है? इस प्रकार क्रस्ट और ट्रफ चलता रहता है, इसी को अपन कहते हैं साइन वेव। इसकी समीकरण का g(t) इज इक्वल टू ए साइन 2π/न्यू टी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। समीकरण को 3 मानते हैं। यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू कंपन की आवृत्ति, ए इज इक्वल टू अधिकतम आयाम। यहाँ पे आता समीकरण 2 तथा 3 से, क्योंकि g(t) की तुलना में ए साइन 2π/t समीकरण 2 में रख दिया। मान लो क्या होगा? फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू ए साइन 2π/न्यू टी को समीकरण 4 मान सकते हैं अपन लोग। समीकरण 4 को t के संदर्भ में 2 बार अवकलित करने पर, पहले इसको समीकरण 2 का द्वितीय कोटि अवकलन वेग समीकरण है, इसलिए इसको 2 बार अपन इसको अवकलित कर रहे हैं। 2 बार अवकलित कर रहे हैं। डो फाई अपान डो टी, पहले बार करने पर डो फाई अपान डो टी इज इक्वल टू, अपन किसके संदर्भ में कर रहे हैं? टी के संदर्भ में कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ? x f(x) मतलब x का फलन है। ये कांस्टेंट होगा f(x) इंटू ये भी स्थिरांक का अधिकतम आयाम भी स्थिर होता है। डो फाई अपान डो टी इंटू ए साइन 2π/न्यू टी। डो अपान डो टी ए साइन 2π/न्यू टी का मान है काज, इसको टी मान लिया। मान लो साइन टी हुआ तो काज टी होता। अपन 2π/न्यू टी को टी माना, इसलिए इसको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा 2π/न्यू टी को। इसलिए f(x) इंटू ए इंटू काज 2π/न्यू टी इंटू डो बाई डो टी या 2π/न्यू टी। ये 2π/न्यू स्थिरांक के बाहर निकाल दो। डो टी बाई डो टी इक्वल 1, दैट इज इक्वल क्या होगा? डो पाई अपान डो टी इज इक्वल टू f(x) इंटू ए इंटू 2π/न्यू डो टी बाई डो टी इंटू काज 2π/न्यू टी।
ये डो पाई अपॉन डो टी इज इक्वल टू एफ एट एक्स इंटू ए इंटू टू पाई न्यू इंटू डो टी बाई डो टी ये क्या हो गया, इधर चाहते यहाँ पे एक लिख दो इंटू कास टू पाई न्यू टी। ये होगा प्रथम बार अवकलन करने पर। अब दूसरा इसी का अवकलन करेंगे अपन तो डो स्क्वायर फाई अपॉन डो टी स्क्वायर एफ एट एक्स कामन स्थिरांक है, ये स्थिरांक है, टू पाई न्यू स्थिरांक है, निकाल डो बाई डो टी ऑफ कास टू पाई न्यू टी। कास टू पाई न्यू टी का वैल्यू कितना माइनस फाइव पाई न्यू टी है, माइनस साइन टू पाई न्यू टी इंटू डो बाई डो टी ऑफ टू पाई न्यू टी। वो ये टू पाई न्यू बाहर निकाल दो इसको, डो टी बाई डो टी उसकी वैल्यू कितना एक के बराबर होगा। अतः कितना होगा एफ एट एक्स डो स्क्वायर फाई अपॉन डो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ एट एक्स इंटू ए इंटू टू पाई न्यू माइनस टू पाई माइनस साइन टू पाई न्यू टी इंटू टू पाई न्यू इंटू डो टी बाई डो टी। इसकी वैल्यू एक है, इसलिए एफ एट एक्स इंटू ए इंटू टू पाई न्यू फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू माइनस फोर साइन टू पाई न्यू टी, या डो स्क्वायर फाइव अपॉन डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आगे कांस्टेंट को माइनस साइन को आगे निकाल दिया तो क्या माइनस एफ एट एक्स इंटू फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ये साइन टू पाई न्यू टी। ये साइन टू पाई न्यू टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन तो जी एट टी लिख सकते हैं। अतः क्या होगा डो स्क्वायर पाई अपॉन डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एट एक्स इंटू जी एट टी। इसको समीकरण 5 करो। अभी आपने क्या किया, टी के संदर्भ में दो बार अवकलन किया। इसी प्रकार क्या हुआ समीकरण 4 को एक्स के संदर्भ में दो बार अवकलन करने पर, प्रथम बार अवकलन करने पर डो पाई अपॉन डो एक्स इक्वल जी एट टी, क्योंकि समय का फलन टी स्थिरांक होता है इसलिए जी एट टी को बाहर निकाल दिया इंटू डो बाई डो टी ऑफ एफ एट एक्स, या डो स्क्वायर फाई अपॉन डो टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी एट टी इंटू डो स्क्वायर एफ एट एक्स अपॉन डो एक्स स्क्वायर समीकरण 6। अब दूसरा अपन को दोनों मान प्राप्त हो गया, डो स्क्वायर फाई अपॉन डो टी स्क्वायर है, एक तो डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर है। अब शुरू में समीकरण 1 लिखा था चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार अपन तो इलेक्ट्रॉन तरंग के समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखा समीकरण 1 में डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर फाई अपॉन डो टी स्क्वायर लिखा था। अब अपन को क्या हुआ 5 से डो स्क्वायर फाई अपॉन डो टी स्क्वायर की मान प्राप्त हुआ, समीकरण 6 से डो स्क्वायर फाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर आ गए। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दिया मान लो, तो क्या होगा जी एट टी इंटू डो स्क्वायर अपॉन डो एक्स स्क्वायर एफ एट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू एफ एट एक्स इंटू जी एट टी। दोनों जी एट टी दोनों साइड कैंसिल हो गया, डो स्क्वायर एफ एट एक्स अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू एफ एट एक्स। इसको समीकरण नंबर 7 दो। समीकरण 7 में v इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। v इज इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा रख दिया, मान लो डो स्क्वायर एफ एट एक्स अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एट एक्स, या डो स्क्वायर एफ एट एक्स अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एट एक्स। ये समीकरण नंबर 8 लिख दो। इसको समीकरण 8 केवल उस तरंग के लिए है जो एक्स अक्ष की दिशा में गमन करती है। इलेक्ट्रॉन की गति दिक् में है, दिक् में मतलब थ्री डायमेंशनल है। अतः तरंग गति की त्रिमीय समीकरण निम्न प्रकार होगी, जिसमें एफ एक्स को सही द्वारा बदला जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू सही एक्स वाई जेड, सही ऑफ एक्स वाई जेड मतलब क्या, सही किसका फलन है, एक्स का फलन है, वाई का फलन है, जेड का फलन है। अतः समीकरण 8 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, डो स्क्वायर अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर अपॉन डो जेड स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर सही एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। इनको समीकरण 10 लिख दो। यह समीकरण 10 सभी प्रकार के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, फोटॉन आदि के लिए उपयुक्त है। यह समीकरण है क्लासिकल वेव इक्वेशन है, इसी को अपन कहते हैं साइनोविसोडियल वेव इक्वेशन कहते हैं। ये है आपका।